अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज का व्लॉग आपने लास्ट तक देखना है, बहुत ही मज़े का व्लॉग है। मैं थोड़ी सी आपको स्टूडेंट एजुकेशन के बारे में भी बताऊंगी और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो है ना मेडिसन आगे हैं और ये स्टेट बिल्डिंग है मेडिसन की, ये जो आप लोग देख रहे हैं। और ये मेडिसन जो है ये विस्कॉन्सिन स्टेट का कैपिटल भी है। बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखिए, ये पूरी लेक है यहाँ पे सारी, दोनों तरफ। ये हम लोग ब्रिज से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ पानी है, बोट चल रही है, अंदर लोग बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब गर्मी भी बहुत हो रही है ना। 82 है, वॉक कर रहे हैं। साइकिलें बहुत लोग चलाते हैं यहाँ पे, साइकिलें किराए पे मिलती हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं। तो जॉगिंग करो, जो भी करो, सब बस जो करना है करो, इतने आके बैठ जाओ जो करना है करो। ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हमने मुड़ना है यहाँ से, आपने मिस तो नहीं कर दिया? हाँ, यहाँ से, क्योंकि भाई एग्जिट का मसला ये होता है ना, अगर एक भी एग्जिट या आपने ये अपना मिस कर दिया ना टर्न, तो बड़े लंबा आप घूम के आना पड़ता है। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट सारे बने हैं ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें 99% स्टूडेंट्स रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है, बहुत बड़ी उसके कैंपस है, जिसमें सारे देखो एक जांदा पे शर्टलेस चीजें। तो यहाँ पे आपको इस किस्म के नज़ारे बहुत सारे नजर आ जाएंगे। एक ये जा रही है। तो अच्छा, यहाँ पे ना आप देखें कितनी सिक्योरिटी की फीलिंग है लोगों में। ये देखें, डाउनटाउन लिखा हुआ है और मनोना टेरेस। सिक्योरिटी की फीलिंग है कि लड़कियां ऐसे घूम रही हैं, उनको पता है कि हम सेफ हैं। तो यही चीजें जो है ना इन मुल्कों की वो बढ़ाती हैं। देख लिया, ये दरख्त कितना खूबसूरत है और घना माशाल्लाह। तो बस अभी हम जा रहे हैं मार्केट और वहां से मुझे एक चीज लेनी है, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। चलो जी। अच्छा खासा मौसम ठंडा हो गया था, दोबारा से गर्म हो गया है ना। यहाँ पे बहुत सारे आपको जी जितने भी घर बने हुए ना, ये डाउनटाउन का एरिया, ये पुराने घर। जी जानी, if you would climb, I will climb. What do you mean? On what? Anything like stairs or what? अच्छा जी, यहाँ डाउनटाउन में जितने भी आपको ऐसे घर नजर आ रहे हैं ना, ये अपार्टमेंट्स, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के हैं और ये सीजन के सीजन चढ़ते हैं किराए पे और ये खाली नहीं होते वैसे, क्योंकि यहाँ से जो है ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है UW कैंपस, ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का कैंपस है। तो यहाँ से जो है ना स्टूडेंट्स जाते हैं, यहाँ पे टीचर्स रह रहे होते हैं। ये जिस किस्म के जा रहे हैं ना बच्चे, ये अमूमन स्टूडेंट्स हैं। ये देखें, साइकिलें किराए पे ले लेते हैं या खरीद लेते हैं। समर में बहुत मज़ा है यहाँ पे, और जो विंटर्स हैं वहाँ यहाँ स्नो बहुत होती है, तो जाहिर सी बात है। ये देखें ना, जैसे ये जा रही है लड़की। तो यहाँ बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं किराए पे। एक के घर में अगर 4 कमरे हैं तो चारों कमरे अलग अलग किराए पे चढ़े होते हैं। हर स्टूडेंट का अपना अपना कमरा होता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा मेडिसन का एरिया। ये इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सारे अपार्टमेंट है और नीचे दुकानें हैं, कायरोप्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या। ये एक छोटी सी मार्केट है, कैपिटल सेंटर मार्केट। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे कैफेज, बार्स और ऐसी चीजें भी बनी हुई हैं, ताकि लोग जो है ना, वो स्टूडेंट्स की वजह से वो बहुत चलता है। और वीकेंड है आज, सैटरडे संडे पे तो बहुत ज्यादा ये लोग घूमते फिरते नजर आते हैं इधर उधर। पूरा वीक तो पढ़ाई होती है। ये देखिए, एक ये जा रहा है स्टूडेंट, बैग डाला हुआ। ये है जी कैपिटल सेंटर कोर्ट, टाउन होम्स एंड अपार्टमेंट्स इसका नाम है। देखिए बिल्डिंग बन रही है। कंस्ट्रक्शन तो अमेरिका में हर वक्त ही होती रहती है, बस कभी सड़क पे, कभी कहीं कभी कहीं। ये जा रही हैं बच्चियां, स्टूडेंट्स हैं ये भी। How do you know they're students? हाँ बेटा, ये सारा कैंपस एरिया है ना, इस वजह से यहाँ पे वो होते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा घूमते हैं। ज्यादा वो बनी हुई है बिल्कुल, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। नहीं करो बेटा बुरी बात। 99% कैंपस है ना सारा। अच्छा, यहाँ डाउनटाउन की ना लाइफ ही डिफरेंट होती है। सब बहुत क्वाइट और सारा ऐसा है, जो डाउनटाउन में ना रौनकें होती हैं जरा, बिल्डिंगें और ये वो। इस रोड का भी नाम कैंपस ड्राइव ही है। अच्छा सही। हाँ, ये आ गया ना फ्लूनो सेंटर, ये UW का। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है वो भी एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का हमारा वाइट वाटर कैंपस है, जहाँ से मैंने किया है।
मुझे बड़ा होता था पाकिस्तान में ना कि ये बाहर के मुल्कों में पढ़ने का ये वो, तो अल्लाह ताला ने शादी के बाद मेरी वो ख्वाहिश पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये बन रही है कुछ चीज़। ईस्ट कैंपस मॉल है ये बस स्टैंड है अमेरिका का। यहाँ पे सब लोग अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। ये फूलों से कितना अच्छा बना है। हाँ कितना, वो UW लिखा हुआ है शायद, है ना, कुछ लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा भी दिखाती हूँ। सारे वाइट फ्लावर्स हैं, उसके बीच में रेड फूलों से कुछ है। वो आ गया जी, ये UW का विस्कॉन्सिन का स्कूल ऑफ बिजनेस है। ये सबसे मशहूर है, इसकी डिग्री सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है स्कूल ऑफ बिजनेस की। ये अब डिग्री ले लो, जॉब मिले ना मिले, ये बड़ा मसला होता है। ये देखो सड़क के ऊपर जो आई थिंक, अच्छा ये साइकिलों की है, तो ये देखो जी फादी, ये देखो W लिखा हुआ है विस्कॉन्सिन पूरा फूलों से, कितना खूबसूरत, बहुत प्यारी। ये ग्रीन वाली वो है ना, उसकी वो साइकिलों वाले जा रहे हैं आगे। दरख्त बहुत है यहाँ पे। ये आई थिंक चर्च है, जो उसकी खिड़कियों के स्टाइल से लग रहा है मुझे। अच्छा, लूथर मेमोरियल लिखा हुआ है ये। चलो जी, पौधे रंग बदल रहे हैं, देखा है आपने जी। जी। जब मेरे हस्बैंड ऐसे कहते हैं ना जी बड़े प्यारे लगते हैं ना जी। ये है जी सेंटा मारिया, पता नहीं क्या है ऊपर। जी कर दे रहोगे तो चंगे रहोगे। ओह हुण गल निकली है दिलों। ये देखो जरा चर्च के ऊपर ना वो वाले कलर लगाए हुए यार, रेनबो वाले है। ये रेनबो ने इन्होंने पटे है। अच्छा, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये ओनली बस की लिखा हुआ है। बड़ी बिल्डिंग है भाई। सुने, हम लोग ना अक्टूबर में एक चक्कर लगाएंगे विस्कॉन्सिन डेल्स का, उधर पत्तों ने और रंग बदले होंगे। ओके, इंशाल्लाह फॉल में इंशाल्लाह। ये आ गया है जी मॉर्गरेज हॉल। ये साइकिल वालों से खौफ आता है, कितने वो निकल आंदे ने। साइकिल बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, सवारी की सवारी, और आपकी पूरे बड़ी बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज है ये। इकोनॉमिकल ना पेट्रोल ना कुछ है, और क्या। पहले वक्तों में लोग पतले होते थे क्योंकि वो यही चलाते रहते थे। हाँ, लेकिन वो है कि अगर आपने थोड़ी करीबी जगह पे जाना है, ज्यादा दूर नहीं आप जा सकते। आजकल तो इलेक्ट्रिकल बात है। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई। बहुत ज्यादा। ये जी यूनिवर्सिटी एवेन्यू है और कैंपस ड्राइव है, तो इस वजह से मैं कहा आपको जरा डाउनटाउन मेडिसन दिखाते हैं थोड़ा। ये देखें, ये आ गया, बड़ा प्यारा सा ब्रिज है सामने। कौन है? पिंक टेस्ला आ रही है। अच्छा, फर्स्ट टाइम देखिए पिंक टेस्ला। निकले तो आगे देखे ना। चला रही है, जा रही है। ये ले जी, पिंक टेस्ला भी तानू खा दी है। चलो, ये प्रॉपर गर्ली है जिसकी गाड़ी है। ठीक है, पिंक टेस्ला। और नंबर किसने है? एक तो टेस्ला और तो पिंक। ये तो वही बात होगी, इतने गरीब तो बदतमीज। नंबर भी अजीब सी है, पिंक कलर की है। हाँ, तो ये ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, और उसके पीछे ये एक लाल शहजादी जा रही है, होंडा दी। ये क्या है? प्रियोस है, सिविक है। भाई इतनी छोटी सिविक बना दी है। तौबा। डिफरेंट मॉडल्स जी, डिफरेंट मॉडल्स है। और ये सारा जो है ना, ये मुख्तलिफ कैंपस है इस यूनिवर्सिटी के। अल्लाह माफ करे, वो पिंक वाली तो चलाई नहीं, वो बेचारी टेस्ला ते कट के ले आई है, मेरी तरह पर ओदे को चलती नहीं पई। कर रही है बैठी बैठी। अच्छा, यहाँ पे ना विस्कॉन्सिन का UW का बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, बहुत बड़ा। और मेरे ख्याल में अमेरिका में सबसे बेहतरीन किडनी का इलाज है ना, उसी हॉस्पिटल में ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। बड़ी खूबसूरत जगह। बिस्मिल्लाह। तो हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और ये है हमारे आगे पिंक टेस्ला। बिस्मिल्लाह। और उसने अपनी नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है बारबी।
ऊपर लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा ये देखें जी, UW का इमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैंने आपको कहा था ना, राइट फादी? या तो बस Are you done? हमें आगे छोटी सी ये दुकान है, इसको भी मॉल कहा जाता है, यूनिवर्सिटी स्टेशन। ये देखिए, बस अब हम लोग पहुंच रहे हैं इस दुकान पे। ये क्लीनर्स है, क्लिंकी क्लीनर, ये क्लिंक क्लीनर जो है। चलो जी, ये है LL Beans। तुमने स्टैनली लेना है? देखिए मैं बैंक है आपके पास? Unless I try to. पैसे रखे। ये जो है ना, ये बहुत हमारा कहते हैं ना नेस्टी बच्चा है। ये पड़े हुए स्टैनली। That was perfect. अच्छा जी, तो दोस्तों आपने देखा कि हम आए हुए हैं मेडिसन में और यहाँ से हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग ऐसे करनी थी कि यहाँ से हमें हबीबा को अपने लिए ये स्टैनली लेना था, टम्बलर जो होता है। इसके अलावा लीशा को और इसको सफोरा जाना था और मुझे जाना था जी लूलू लेमन। वहाँ से मुझे एक बैग चाहिए था जो होता है फ़ोन के लिए बैग। वो मुझे मिला या नहीं वो तो खैर एक अलग कहानी है, बाद में बताऊँगी। बहरहाल बात करने का ये है कि मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। अच्छा, आपने भी मेरी और मेरे हस्बैंड की कन्वर्सेशन सुनी होगी। मैं तो खैर मूवी के वजह से ज़्यादा बोल रही थी और वो कम जवाब दे रहे थे, वरना जब हम लोग मूवी नहीं बना रहे होते तो भी हम लोग माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हम दोनों मियाँ बीवी की बात चल रही होती है। हम एक दूसरे से बात करते हैं। अगर किसी को कोई इशू है, कोई मसला है, जैसे उनकी जॉब होती है या मुझे घर का कोई होता है, तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैंने बहुत सारे कपल्स यहाँ अमेरिका आके मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप कभी जा रहे हो ना, आप देखते हैं लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, यार बंदा चुप गाड़ी चला रहा होगा, औरत बुक पढ़ रही होती है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है। ये अपने ना फ़ोनों में लगे होंगे या ऐसे करते हैं। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं, उससे अपने दिल की बात शेयर करते हैं और उसकी सुनते हैं, ऐसे ही अल्लाह की फ़ज़ल से रिश्ता जो है ना वो ज़्यादा मजबूत होता है, हमारी बॉन्डिंग बनती है। क्योंकि क्या होता है कि जो खामोशी होती है ना, ये हम जो दिल ही दिल में सोच लेते हैं ना, ये खुद समझ लें हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो किसी को समझ नहीं आती है जी खामोशी की ज़बान। आपके जो भी फीलिंग्स हैं आप बताएं, खामोश ना रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी शेयर करें, अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी आप शेयर करें। जैसे मैं शेयर करी हूँ आपके साथ अपने नए वाले शूज़ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अमूमन ब्लैक वाले स्केचेस पहनती हूँ, लेकिन अब मैंने ये नए लिए हैं तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये होता है कि शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक दूसरे से बात तो करें। वो जो हिजाब मियाँ बीवी में रखे होते हैं ना बात के हवाले से, कि शौहर आ रहा है तो वो ऐसे खामोश बैठा हुआ और बीवी ऐसे, मतलब ऐसे नूसत ना मचाएं घर के अंदर। अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हेल्दी रिश्ता बनाएं और मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह ताला हमारे घर को भी नज़र बद से और हासदीन के असर से बचाए और सबके घरों में आसानियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग जो है पे कर रहे थे। यहाँ पे सीन ऐसा था कि हबीबा को जो है इसके ताया अबू ने गिफ्ट वो दिया था बर्थडे के ऊपर। इसको $100 मिले थे, $100, तो इसके पास वो पैसे थे और वैसे भी थे, बाबा से लेके रखती रहती हैं। तो फिर मैंने अब इसको कहा कि आज जो आप शॉपिंग करोगी बेटा, आप मुझे कैश दोगी, मैं चाहे कार्ड से पे करूँ लेकिन आप मुझे कैश दे देंगी। इसने कहा ठीक है मामा। तो माशाल्लाह इसने वही किया। इसने मुझे जो है ना $30 दिए वहाँ पे, नहीं $35 पूरे दे दिए थे। इसने कहा जो ऊपर टैक्स है ना वो आप खुद दे दें वैसे भी तो नहीं दूँगी। तो खैर हमने कहा शुक्र है इसको पता तो चले आहिस्ता आहिस्ता से कि स्पेंडिंग का तरीकाकार क्या होता है, जब पैसे निकलते हैं तो दिल कैसे घट रहा होता है बंदे का। खैर जी, हम लोगों ने इससे अल्लाह ज़िंदगी दे वो लेके और फिर हमने उसको पे कर दिया था। तो ये पूरी LL Beans वालों की दुकान है, बहुत बड़ी है और आपको पता है ऐसे ही है, मतलब कुछ जगह ऐसी जहाँ पे चीज़ें बहुत ओवर प्राइस्ड होती हैं, कुछ पे ज़रा नॉर्मल मिल जाती हैं, तो डिपेंड करता है आपने लेना क्या। चले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी मैं दे देती हूँ। अभी हम यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस की बात ही कर रहे थे रास्ते में। तो ऐसा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं, समझे पाकिस्तान से ही मैं तो कहूँगी, बाकी मुल्कों का मुझे इतना पता नहीं है। हमारे पाकिस्तानी बच्चे अगर इधर आना चाहते हैं तो देखिए उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आपको इनका स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है ना, पहले तो आप 2-3 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को अपने जहन में रखें। तो आपको उसमें से जिसमें दाखिला लेना है ना, मतलब उन तीनों में आप अप्लाई करें एडमिशन के लिए, अपने उनको क्रेडेंशियल्स वगैरह सब कुछ भेजें। उनमें से जो भी आपको एक्सेप्ट करेगी यूनिवर्सिटी, फिर आप उसका एड्रेस पूरा और सारा कुछ जो है वो लगा कर दें वहाँ पे जो होते आपके वीज़ा वाले,
उनको बताएं आप कि हमने इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है, तो उससे ये होगा कि वो आपके लिए वीज़ा लेना जो है स्टूडेंट वीज़ा आसानी हो जाती है। फिर जो भी कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपको शो करना होगा, ज़ाहिर सेमेस्टर की फ़ीस होती है। अगर आपने वहाँ पे डॉर्म में रहना है, जो यूनिवर्सिटी के अपने जो हॉस्टल टाइप होता है, डॉर्म होता है, उसमें अगर आपने रहना है तो उसका एक अलग तरीका कार होगा, पैसे ऐड होने होंगे। या फिर अगर आपने अपनी प्राइवेट रिहाइश रखनी है तो उसका अलग से होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें, और अगर पढ़ने आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ, 100 दफ़ा पढ़ें यहाँ पे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है कुछ आवर्स मिलते हैं जॉब करने के लिए, वो भी आप करें। खैर जी, यहाँ पे हम लोग आगे हुए थे, ये एप्पल का स्टोर है। हम गए थे आईफोन 17 प्रो मैक्स को देखने, पता करने। मेरा कोई मूड नहीं है उसको लेने का, बिल्कुल मुझे नहीं वो पसंद आ रहा, सच्ची सी बात है। जो सेम आईफोन 16 प्रो मैक्स की उसकी शक्ल है, सिर्फ उसका ऊपर से जो है ना, जो कैमरे के पीछे वो एक फट्टी सी लगा दी है रेक्टेंगुलर टाइप की, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर जी, हम लोग अंदर गए, उन्होंने कहा ये 19 तारीख को आ रहा है आईफोन जो 17 प्रो मैक्स है। तो हमने कहा सही हो गया। तो हमने क्या किया कि जी, हमने कहा ज़रा बताना, उस औरत से मैंने पूछा कि ये इसमें क्या फ़र्क है, और 16 प्रो मैक्स में और 17 प्रो मैक्स में क्या डिफरेंस है। तो मुझे कहती है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके पास जो कैमरा है ये 5 टाइम्स जूम करता है, वो 8 टाइम्स करता है। और बस ऐसे छोटे मोटे से ना, बहुत ही मतलब माइनर किस्म के डिफरेंस उसने बताए, जो कि हम अपने फ़ोन में मेरा नहीं ख्याल के नोटिस भी कर रहे होते हैं। और मैंने कहा जाओ यार, ये कौन ख़रीदे, तो पैसे तो ज़्यादा है गए निरा। सेम सेम शक्लें बना के पलटते रहते, सीता और गीता बनाई हुई है इन्होंने आईफोन वालों ने, क्या मसला है। खैर जी हाँ, यहाँ पे हम आए थे लुलु लेमन में, और वो जो बैग में ढूंढना चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला। वो ये बैग कतन नहीं था जो बच्चियाँ मुझे दिखा रही हैं, वो डिफरेंट स्टाइल का बैग था। मैंने ऑनलाइन देखा था, और जब मैंने उनकी एम्प्लॉय को दिखाया तो उसने कहा ये डिज़ाइन सिर्फ फ्रांस में अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लें। मैं कहूँ फ्रांस तो कौन ऑर्डर करे, छड्डो जी। फिर खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये सफ़ोरा पे। सफ़ोरा आपको पता है हेवन है जी मेकअप लवर्स के लिए। हज़ारों चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, हर तरह की ब्रांड के। यहाँ से हमने रेयर ब्यूटी के कुछ स्टफ़ लिया था, इसके अलावा मतलब एक दो चीज़ें जो बच्चों की ज़रूरत थी, हाँ वो ली थी, इनको चाहिए थी बच्चियों को, तो वो ली थी यहाँ से। इन्होंने अपने ही पैसे खर्च किए थे। तो ये मस्कार वो नहीं होता, जो ब्लश ऑन है वो है, वो देख रही है। मुझे इसकी रेयर ब्यूटी की एक लिप कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लिप पेंसिल थी वो, बहुत खूबसूरत कलर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिला ही नहीं है। मैंने बड़ी उसको, ये जो मैं ट्राई कर रही थी ना, 3-4 कलर थे, तो उसमें से एक मैंने ट्राई किया था, बहुत प्यारा कलर था, लेकिन नहीं मिला वो। उसने कहा जी वो हमारा जो है वो ख़त्म हो गया अब इस वक्त, तो आप फिर किसी और सफ़ोरा से ट्राई कर लें। तो खैर आज मैं जाऊंगी जो हमारे घर के पास मॉल में सफ़ोरा है, यहाँ से मैं वो कलर लूँगी, लिप कलर जो है पेंसिल का। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप आउटलाइन बनाते हैं ना, तो वो ज़रा सी लिपस्टिक अच्छी लगती है। और मैंने देखा है कि अगर आपकी आउटलाइन बनी होती है ना, तो जो लिपस्टिक का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज टाइप लगता है, मतलब एकदम से बहुत अगर ब्राइट भी है तो ब्राइट नहीं लगेगा। तो ये काम होता है। तो बस यही चीज़ें जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ ये आप देखते जाएँ। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पीछे इस कदर ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था कि अगर आप लोगों को मतलब मैं सुनाती भी तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता, और फिर आपको पता है कॉपीराइट वगैरह के भी मसाइल होते हैं। खैर जी एनीवे, तो ये सारा कुछ जो मेकअप आप देख रहे हैं, एक और बड़ी मज़े की बात मैं शेयर करती हूँ। मैं ना एक कोई ख़ातून है, उनका मैं व्लॉग देख रही थी। खैर अलीशा ने, पहले मैं ये दिखा दूँ आपको जो लिया था, इसने एक रेयर ब्यूटी का वो लिया है ब्लश ऑन, डियोर का इसने मस्कारा लिया है। और मुझे नहीं समझ में आ रही डियोर के मस्कारे में ऐसी क्या ख़ास बात है, मुझे तो लगता है खाली नाम ही है। तो लेकिन बहरहाल इसकी फ्रेंड्स वगैरह ने भी लिया है, तो उस बच्ची ने भी लिया। हमने कहा ठीक है, आपके अपने पैसे बेटा, आप लीजिए। तो ये लिया है इसने, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, इनके लिप ग्लॉस भी बड़े प्यारे थे डियोर के। ऑब्वियसली ये ब्रांड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी होती है यार। ये इनका वो जो होता है ना कॉम्पैक्ट पाउडर या क्या होता है, ये उसके किट थी। और ये इसके ऊपर इतना प्यारा क्विल्टेड ये लगा हुआ था, लेदर टाइप, कितना मुझे अच्छा लगा। वो प्रॉपर प्लास्टिक वाला नहीं होता, वो नहीं था, ये बड़ा खूबसूरत सा था। खैर यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स लगे हुए थे, टेस्टर्स थे, आप टेस्ट करें। तो टेस्टरों को टेस्ट करते करते हम बड़े खुशबूदार हो जाते हैं। वो कहते हैं जी आप टेस्ट कर लें। यहाँ पे परफ्यूम्स लगे हुए थे, वही बस हम चीज़ें वीज़ें देख रहे थे। और बस अब यहाँ से चेकआउट करके हम लोग कहाँ जा रहे थे वो भी आप देखिएगा। अच्छा जी, बैक टू दी व्लॉग, जो मैं खातून की बात करी थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा है, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए। एक तो
आप जेनवन अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक सबको शिफा दे, वाकई में अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। यार मैंने जब भी उस खातून का व्लॉग लगाया है, ज़ाहिर इंसान दूसरों के भी तो देखता है, मैंने उनको यही कहते हुए देखा है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे शौहर को, मेरे पे मुसीबतें टूट गई, और अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये बुराई की बात नहीं, मैंने इससे उनका नाम नहीं लिया क्योंकि मैं कोई ग़ीबत ताकि इस तरीके से ना हो, मैं सिर्फ एक जनरल रिव्यू दे रही हूँ एज अ व्यूअर। उनके घर में अल्लाह की हर नेमत है। अल्लाह की हर नेमत से मुराद है कि जिस चीज़ की ज़रूरत एक फ़ैमिली कर सकती है, उन खातून के घर सबसे पहले उनका अपना ज़ाती घर है, उनके पास गाड़ी है, उनके हस्बैंड के पास मोटरसाइकिल है, उनके घर में फ्रिज लगा है, उनके घर में टीवी, बेहतरीन अच्छे बड़े साइज़ का टीवी है, और मतलब आप वो मतलब अच्छे से अच्छा सूट पहनती हैं। आप उनको खाने बनाने देखें तो कौरमे और बिरयानी से नीचे उनके घर में खाना नहीं बन रहा होता है। होटलिंग पे वो जाते हैं, और जब भी मैंने सुना उस औरत ने ये कहा है, पता नहीं मेरे हालात कब बदलेंगे, मैं तो बहुत परेशान हूँ और ये वो, और ज़ाहिर सी बात है ऐसे दुखी टाइटल लगाने से उनको व्यूज़ भी बहुत मिलते हैं। खुदा का वास्ता है, मेरे जो भी सुनने देखने वाले, मेरा मकसद, मैंने इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने उनका नाम नहीं लिया है ताकि कोई डायरेक्ट उनको समझे नहीं। सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने आपको जो दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। हम इंसानों की सबसे बड़ी बदनसीबी, और कहते हैं ना, जो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बदनसीबी क्या समझते हैं या कमअक्ली, कि हम अल्लाह ताला से उन चीज़ों के लिए गिला कर रहे होते हैं जो मसलिहतन शायद हमें नहीं मिली होती हैं, या शायद अभी उनका वक्त नहीं होता है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द फैली उस रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार इनायतें हमें नज़र ही नहीं आ रही होती। हम शिकवे कर रहे हैं, हम गिला कर रहे हैं अपने अल्लाह से, आपने मुझे वो नहीं दिया, मैंने वजीफ़ा किया, मुझे नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी दुआएं होती हैं, आप यकीन करें कि जिस वक्त हमें वो चीज़ चाहिए होती, हम तड़प रहे होते हैं, हम दुआएं कर रहे होते हैं, हम मर रहे होते हैं उसके लिए, चिल्ले वजीफ़े सब कुछ, जब वक्त निकल जाता है और अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन अता फरमाते हैं, तो यकीनन आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसा होगा, फिर आप कभी सोचें तो आप कहेंगे या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने हमारी वो बात पूरी नहीं की थी। तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, उसको सब पता है, वो सब जानता है कि कैसे अपने बंदे को रखना है और कैसा उसको मैंने लेके चलना है। तो मेरा यही पैगाम है सबको, जो भी मेरे दोस्त देखने वाले, जहाँ से भी आप, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, नो मैटर व्हाट, सिर्फ अपने रब को शुक्र करें, उसका शुक्र गुजारी अपने अंदर डालें, और कोशिश करें कि जब भी आप दिन के सारे काम ख़त्म कर लें, अगर आप मुसलमान हैं, आप इशा की नमाज़ पढ़ ली आपने, तो 2 सजदे ज़रूर करें। एक अल्लाह के आगे सारे काम ख़त्म करने पर शुक्र का सजदा, कि या अल्लाह पाक आपका लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि आज का सारा दिन खैर आफियत के साथ गुज़रा, आपकी नेमतों के साथ गुज़रा, आपकी रहमतों के साथ गुज़रा। और दूसरा सजदा उस तौबा के लिए कि अल्लाह आज के दिन में जो भी कोई गलतियाँ हुई या जो कुछ हम गुनाह कर चुके, हमें माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, हम अल्लाह की नेमतों को कभी भी आप फॉर ग्रांटेड ना लें। ये बड़ी नेमतें हैं उस परवरदिगार की, ये जब वो देता है तो ही हमें उसका अंदाज़ा करना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए। खैर प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको कोई लेक्चर मत समझिएगा, लेकिन क्योंकि आप सब मेरे फैमिली की तरह हैं, बहन भाई भी सुनते हैं, आप सब दोस्त हैं, तो अच्छी बात करना भी सदका जारिया होती है, तो हमेशा शुक्र करने की आदत अपनाएं। लो जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं एप्पल स्टोर के बाहर, और यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा ना एक सिस्टम बनाया हुआ, बच्चों के लिए गेम्स वेम्स रखी हुई हैं। वहाँ पे जब भी हम लोग जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत बच्चे खेल लेते हैं। तो आज अलीशा और हबीबा का तो बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं ही अपने बेटे के साथ खेल रही थी। चलो मेरी लास्ट टर्न, ओके? जी फादी। अच्छा जी, अब सारी शॉपिंग वगैरह करके अब हम जाना चाह रहे थे घर, लेकिन हमें लग गई थी भूख, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ खा के चलते हैं, वरना मैंने तो कहा था चले चलते हैं घर, फिर इतना वो हो जाता है, आपको पता है ख़र्चा इतना हो जाता है ना, क्या बंदा बोले, इतनी महंगाई होगी, ज़रा सी चीज़ लो तो पैसे बढ़ जाते हैं। तो खैर जी, हम लोग अब खाना खाने जा रहे थे, और हम वहीं पे जाते हैं हमेशा से, ये जो बड़ा मज़ेदार सा टर्किश रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत मज़े का खाना मिलता है, हमें अच्छा लगता है इनका खाना, उसका टेस्ट, तो हम लोग ज़्यादा शौक़ से इधर ही जाते हैं। फ़ात के लिए फ़्राइज़ मंगाए तो फ़ात के लिए थे, पर काम सारे रहते इस बेचारे के साथ साथ।
तो ये जो है क्या कहते हैं, ये गरम गरम सीखें आती हैं यहाँ पे, और इनको बड़ी एहतियात से पकड़ना होता है, वरना ये बहुत करीब से पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, जैसा कि भी आपने देखा भी एकदम से उसकी हीट महसूस होती है। तो हम लोगों ने ज़्यादा खाना नहीं मंगाया था सीरियसली, लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी मंगा लिया, तो फिर हमारा जो है ना इतना लेफ़्ट ओवर हो गया था। हमने एक प्लेटर मंगाया था ये चिकन कबाब का, एक बीफ कबाब का मंगाया था, और अलीशा ने अपने लिए गिरो का प्लेटर मंगाया था। कुछ लोग गिरो कहते हैं, कुछ जायरो कहते हैं, वट एवर यू कॉल इट। इसका ये अलीशा ने ना प्लेट मंगाई थी छोटी किड्स मेन्यू में। फ़हा साहब ने अपने लिए मंगाए थे पीटा ब्रेड्स और साथ में फ़्राइज़। तो बस अब वो अपनी गेम खेल रहा था, साथ साथ हम लोग अपना खा पी रहे थे, और खाना इनका बड़ा मज़े का था। ये अच्छा क्या होता है ना कि ये इन खानों की खुशबू बड़ी वो होती है तेज़, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो टेम्पटिंग लग रहे होते हैं। खैर इनके पास वो जो होता है बकलावा, ये देखें इसमें वॉलनट का भी होता है, पिस्ताशियो का भी होता है। बकलावा उन्होंने हमें दिया, मतलब हमने लिया था, तो बड़ा मज़ा आया, वो खाया। ये सारा खाना बच गया था पूरे बॉक्स का है हमने। एंड वी आर गोइंग, अब घर चले। एयरपोस्टल कहाँ पे है? ये 20 मिनट की ड्राइव पे ना, 10 मिनट की। हबीबा बेटा इतनी तो तुम्हें चीज़ें दिला दी हैं, अब इसको पता नहीं एयरपोस्टल के कहाँ जाना है। आई एम सो फुल अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खा रही है, अल्लाह तेरा शुक्र। इतना खा लिया से मुराद है कि माशाल्लाह खा लिया, इतना नहीं कि ओवर स्टफ कर लिया, लेकिन फिर भी। सो लेट्स गो। चलें जी, हम आ गए थे मॉल, और यहाँ पे ये जेसी पेनी स्टोर है, मशहूर ज़माना जेसी पेनी। इसके काफ़ी सारे आउटलेट्स, मतलब आउटलेट्स नहीं, इसके काफ़ी सारे स्टोर्स बंद हो गए अमेरिका के अंदर, आउट ऑफ बिज़नेस हो गए में, बस कहीं कहीं टामा टामा खुले में ये लोग। तो बड़ी अच्छी शॉपिंग होती है यहाँ पे भी, बड़े ज़बरदस्त स्वेटर्स और ये चीज़ें सारे मिल जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है हबीबा जिस स्टोर का कह रही थी एयरोपोस्टल का, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। इसने कुछ जीन्स वगैरह देखी थी, और ये वो उसको चाहिए थी अपने स्कूल के लिए, तो बस हमने कहा कि चलो बेटा देख लेते हैं वहाँ पे। तो अभी हम उधर ही जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है क्या होता है कि ना बाज़ दफ़ा चीज़ें जो बच्चे देख रहे होते हैं नेट के ऊपर या वैसे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टोर पे हम जा रहे हैं वो उसी लोकेशन पे अवेलेबल हो, वो बाज़ दफ़ा डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। खैर जी, हमने कहा चलो बाय में, मैं राज़ी नहीं थी, लेकिन इनके बाबा ने कहा बाय में तो चलो बच्चों को दिखा देते हैं। तो इस तरीके से जो है, अच्छा यार इधर मॉल में पहले बहुत दुकानें होती थी, आज रौनक नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है स्टोर्स वगैरह बंद हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो निकाल भी दिए गए हैं अमेरिका से। फिर उसके बाद एक और बड़ा मसला ये है कि काफ़ी सारा जो है ना वो हो चुका है, टैरिफ्स जो लगे हैं, इसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं, टैक्स बहुत लगे हुए। तो अब आपको इतनी ज़्यादा फ़िलहाल शॉपिंग तो नहीं नज़र आती है जैसे कि इट यूज़ टू बी, लेकिन हो सकता है अभी जब थैंक्सगिविंग आए या क्रिसमस आए तो उसके ऊपर डील्स वगैरह आती हैं, तब शायद लोग निकले, या लोग जो है वो सेव कर रहे हैं पैसा उन बड़ी डील्स के लिए, ये भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये है जी एयरोपोस्टल का स्टोर, यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं सारे। तो मुझे तो स्टोर में जाते ही पता चल गया था कि यहाँ पे हबीबा के साइज़ का कोई कपड़ा नहीं है। इसीलिए मैंने दिखाया है कि ओवर स्पीडिंग कर रही हैं आप। जी, ऐसे हल्के फुल्के से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।